नमस्कार, शुभ प्रभात। द शैल भटनागर शो में आप सबका स्वागत है। और फिलहाल हमारे सामने टी माइनस वन यानी कि हम लोग बुधवार पर बैठे हैं और वीकली एक्सपायरी के इंतजार में हैं। आपके सामने मैं कुछ डेटा पेश करता हूं। असित जी बिल्कुल तैयार हैं अपनी राय देने के लिए। कल दिन के न्यूनतम लेवल पर आपके सामने निफ्टी ने समाप्ति दी 16,058 पर। ध्यान दीजिए 16,027 16,040 का जो सपोर्ट लेवल था वो बखूबी काम करता हुआ दिखा। निफ्टी बैंक भी इसी तरह दिन के न्यूनतम लेवल के आसपास आपको बंद होता हुआ दिखा 35,132। ये आपके सामने स्टैटिस्टिक्स और डेटा है। -337 निफ्टी बैंक और 150 अंक नीचे आपको निफ्टी बंद होता हुआ दिखा। डाउ जोन्स, एस&पी, नैस्डैक और स्मॉल कैप इंडेक्स की रूपरेखा आपके सामने प्रस्तुत है। सारे लाल निशान में आपको बंद होते हुए दिखे। चिंता का विषय S&P 500, ये आपको 4.2% ऊपर बंद होता हुआ दिखा। और डेटा देख लीजिए आपके सामने। ये फिलहाल स्टॉक फ्यूचर्स हैं। यहाँ पर संकेत आ रहे हैं अच्छे 103 अंक ऊपर 16,132। और उसके पीछे कारण है ये तेल आपको वापस 100 के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और मैं आपको ये चार्ट प्रस्तुत कर देता हूँ जहां आप देख रहे हैं कि 200 डीएमए के आसपास अग्रसर दिख रहा है। अगर ये गिरावट आती है तो आपको और अच्छा शॉर्ट टर्म मूव भारतीय बाजारों में लॉन्ग साइड की तरफ बनता हुआ दिखेगा। अलावा इसके मैंने आपके सामने ये डॉलर इंडेक्स रखा है जिसकी वजह से तहलका सा मचा हुआ है कमोडिटीज बिजनेस में, खासकर ऑयल के बाजार में और मेटल्स के बाजार में। चलिए इन सब रूपरेखाओं, इन सब डेटा के बाद आपको जोड़ते हैं असित जी से। मैंने आपके सामने निफ्टी फ्यूचर्स का 15 मिनट का चार्ट रखा है। पिछले एक घंटे में यहाँ पर काफी जबरदस्त सेलिंग हुई। 16,032 जो आपके सामने है वो एक सपोर्ट था पहले 4-7 जुलाई को, जो कि बिल्कुल ठीक रहा। असित जी नमस्कार, शुभ प्रभात और शुभ दिन। बताइए किस हिसाब से आप बाजार को देखते हैं? कुछ ऐसे मैक्रो पॉइंट्स जो आपको पसंद आते हो व्यू निफ्टी पर? Good morning, Shil sir. Morning to everyone who are watching us, and happy Guru Purnima, Shil sir. आपसे काफी सारी चीजें सीखने को मिला है. So असित जी आई एम नो heartfelt gratitude to you for everything. So हाँ, yeah. आई एम नो वन। हमें बाजार ही सब कुछ सिखाता है और हम सब बाजार के शिष्य हैं। और कृपा बनी रहे बाजार की। सब लंबी अवधि, मध्यम अवधि और छोटी अवधि में पैसे बनाएं आपकी राय से, मेरी राय से, यही एक उम्मीद है। और बाजार के बारे में अब चर्चा करते हैं। आपको भी गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत लोग आपसे जुड़े हुए हैं और छोटी अवधि में कैसे कंसिस्टेंट पैसा बनाना है शायद आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। चलिए चर्चा आगे बढ़ाते हैं। सर लाइक नो मेरे हिसाब से जो क्रूड में फॉल हुआ है दैट इज बिग पॉजिटिव फॉर अस. उसमें कोई डाउट नहीं है. साइकोलॉजिकली क्रूड 100 के नीचे जा रहा है तो इट इज डेफिनेटली ए गुड पॉजिटिव. बट ये 100 के नीचे जो जा रहा है दैट इज गेटिंग ऑफसेट बाय द डॉलर इंडेक्स व्हिच इज होवरिंग एट अराउंड 108. सो एक ह्यूजली पॉजिटिव साइन है. और डॉलर इंडेक्स तो जो 108 में मेंटेन हो रहा है और मुझे लगता है कि इसका ट्रैजेक्टरी देखेंगे तो 112 115 के लेवल तक जा सकता है. सिमिलरली अगर रुपी का देखेंगे चल मुझे लगता है कि 82 81 तक हम जा सकते हैं शायद, मतलब पोजिशनली. सो नॉट दैट कि ये हमें क्रूड हमें हेल्प नहीं करेगा, काफी ऐसे हेल्प करेगा, बट थोड़ा असमंजस का सिचुएशन है बिकॉज ऑफ द टू अदर मैक्रोस. अभी सिचुएशन ये है कि कल में जो सेकंड हाफ में जो फॉल देखने को मिला है तो उसमें बैंक निफ्टी में थोड़ा शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिला है. शॉर्ट बिल्डअप इन द सेंस कि लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिला है अराउंड 6-7% का. एंड बैंक निफ्टी एक इनसाइड बार का कैंडल बनाया हुआ है कल. सो मेरे हिसाब से सबको राय यही रहेगा कि कल का हाई के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रैवल करता है तो कल का लो को स्टॉप लॉस रख के हम पोजिशनली लॉन्ग जा सकते हैं. नहीं तो कल का लो को अगर ब्रीच करता है बैंक निफ्टी एंड मे बी 35,000 लेवल के नीचे जाता है देन कल का हाई को हम स्टॉप लॉस रख के पोजिशनली हम देख सकते हैं. बट एट द सेम टाइम बैंक निफ्टी इज नॉट दैट कि इट इज वेरी वीक और समथिंग लाइक दैट. बट थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट पॉसिबल है बिकॉज ऑफ इम्पोर्टेंट मंदी और जैसे आज यूएस में इन्फ्लेशन के डेटा रहेगा हाउ एग्जैक्टली दैट इज पैनिंग आउट. सो ये सारे चीजों को लेके बैंक निफ्टी थोड़ा रह सकता है. अगर निफ्टी देखेंगे निफ्टी का आरएसआई इज अराउंड 52 एंड इसका ईएमए भी 52 है. अगर निफ्टी का डेली आरएसआई गोज बिलो 50 आई थिंक हमें फिर वीकनेस देखने को मिल सकता है. वैसे अगर बैंक निफ्टी देखेंगे बैंक निफ्टी का आरएसआई इज अराउंड 60 एंड दैट इज क्वाइट अ बिट ऑफ स्ट्रेंथ.
एट द सेम टाइम अगर जस्ट टू डाइवर्ट ए बिट, अगर हम डाउ जोन्स, S&P और नास्डैक का RSI देखेंगे, दीज आर ऑल सब 50 लेवल। तो ये भी दर्शाता है कि हमारा मार्केट काफी रेजिलिएंट है, काफी रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी अच्छा हमारे मार्केट का, ओइंग टू वेरियस फैक्टर्स। बट एट द सेम टाइम शॉर्ट टर्म में आई थिंक जब तक IT काउंटर्स आर नॉट शोइंग स्ट्रेंथ, TCS, Infosys आर बिलो द 10, 20, 50, 100, 200 EMA के नीचे है। रिलायंस इज बिलो 10, 20, 50 EMA, जो कि 10% वेटेज रखता है इंडेक्स में। आई थिंक हमारा निफ्टी में ये जो गैप अप हमें मिल रहा है, इसको चेज नहीं करना चाहिए। कोई अगर लॉन्ग ऑलरेडी है, दे शुड काइंड ऑफ नो बुक द प्रॉफिट एंड वेट फॉर क्रिटिकल लेवल टू बी काइंड ऑफ नो गेटिंग क्रॉस्ड। सो दैट इज हाउ आई विल बी। सो अगर 50 EMA क्रॉस करता है जैसे निफ्टी, which is coming close to around 16,150, so जैसे 30 पॉइंट का बफर लेके 6,180 काइंड ऑफ थिंग, अगर इसके ऊपर 16,200 के ऊपर क्रॉस करता है, देन जो हमारे पास जो स्ट्रेंथ है वो काफी वापस आएगा। अगर इसको क्रॉस करने में असफलता रहता है, देन थोड़ा दिक्कत हो सकती है। अगर निफ्टी का डेटा कल देखेंगे, इसमें पुट अनवाइंडिंग हुआ है अराउंड 60 लाख एंड कॉल राइटिंग जो हुआ है दैट इज अराउंड 2.4 CR। इट इज ह्यूजली नेगेटिव, बट ऑफ कोर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम we did not have the data for the crude, so the texture of the market has got changed with the new information that has come in. So that is exactly how we'll be looking at the index, but I definitely not like to chase the gap that we are seeing. चलिए, ये एक आपके सामने बहुत ही प्रैक्टिकल राय है। फिलहाल जो गैप अप आपको निफ्टी में दिख रहा है वो है 104 पॉइंट का, और असित जी की राय है जो हमारे सबसे ज्यादा हैवी वेट काउंटर्स हैं, जिनको मैं आपको एक समूह में दिखा देता हूँ। माफ कीजिए, यहाँ पर नहीं दिख रहे। जी, ये देखिए, इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, HDFC बैंक, HDFC, TCS, ITC, रिलायंस। दिक्कत में यहाँ पर सारा IT है और रिलायंस भी कोई खास मूव नहीं दे रहा। इस वजह से जी कह रहे हैं कि कोई गैप अप निफ्टी में मत चेस कीजिए जब तक 50 EMA के ऊपर आपको ये काउंटर जाता हुआ नहीं दिखता। यहाँ पर बहुत जबरदस्त बेरिश पोजीशंस आपको कल बनती हुई दिखी। नेगेटिव पुट माइनस कॉल का जो चेंज है वो है 2.95 करोड़। तो ये आपके सामने सूरत हाल है निफ्टी पर। और आप अगर बैंक निफ्टी को देखें, अगर कल की हाई से ऊपर निकले, असित जी ये राय जरा आपको एक बार देनी पड़ेगी। अगर कल की हाई आपके सामने है 35,100, 35,100 के ऊपर निकले तो कल के लो यानी कि 35,100, कल की हाई है 35,500 मान लीजिए, और कल का लो है 35,000। अगर कल के हाई से निकले तो हमें क्या करना है? I think so what I was suggesting कि एक अगर हम बॉलिंजर बैंक का अपर लेवल देखेंगे बैंक निफ्टी में, that is coming around 35,385। अगर 35,500 हम देखेंगे और 35,478, 470 is the 200 EMA। तो लगभग मान लीजिए कि जैसे 35,450, 35,500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ट्रैवल करता है, आई थिंक इसमें नॉट ओनली इंट्राडे बल्कि पोजिशनली काफी स्ट्रेंथ हमें दिखाएगा। सिमिलरली अगर हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी में जिस हिसाब से वीकली पिवट है, दैट वीकली पिवट इज अराउंड 34,700, मतलब यहाँ से लगभग 300-400 पॉइंट नीचे है। ये हमें काफी ज्यादा सपोर्ट देगा क्योंकि वीकली पिवट इतना जल्दी काइंड ऑफ नो ब्रीच नहीं होंगे। अगर डेली पिवट देखेंगे कल का, दैट इज अराउंड 35,244। So 35,244 is the first layer of resistance if I may say. अगर इसको क्रॉस करते हैं, then Bollinger Band का upper level that is around 35,390. That is the second layer of if I may put it की resistance level, and then we have 35,500 जहाँ पे कि काफी सारे call letters positioned themselves in 35,500, 400 and all this level. So ये तीन level में देखूंगा कि पहले अगर this upper Bollinger Band को क्रॉस होते हैं, डेली पिवट को क्रॉस होते हैं, then we'll see strength. It can happen कि बैंक निफ्टी will gap up and it will go another 50, 70, 100 points maybe, and maybe from that point it might retrace back. So 15 मिनट का हाई को हमें देखना चाहिए, या मे बी 30 मिनट का हाई को देखना चाहिए। इसके ऊपर क्रॉस करते हैं तो डेफिनेटली वी शुड गो डाउन। चलिए, तो ये राय आपके सामने बैंक निफ्टी पर आती हुई दिख रही है। और हमेशा असित जी आपको राय देते हैं कि भाई एट द मनी कॉल पर या एट द मनी पुट पर ही ध्यान दें, उसी में सबसे ज्यादा मोमेंटम और उसी में सबसे ज्यादा मुनाफा या आपको आता हुआ दिखता है। असित जी ये तो राय हुई दोनों इंडिसेस पर।
और ओवरऑल मार्केट व्यू पर। आप कुछ चर्चाएं करना चाहेंगे? कोई इंडिविजुअल स्टॉक आपको लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर पसंद आता हो? आज हमारे सामने माइंड ट्री के नतीजे हैं, देखते हैं वहां पर क्या संभावना है, लेकिन मान के चलिए कि आईटी वीक है। टीसीएस पर कोई बाइंग जोन आपको दिखता हो जो हम लोग ट्रैक कर सकते हो, क्योंकि अब काफी करेक्शन आ चुका है इस लेवल पे? सर मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से जब तक टीसीएस से अपने 20 EMA के ऊपर क्रॉस नहीं करता, 20 EMA इज अराउंड 32-42, let's say 30 to 50 के जोन के ऊपर अगर क्रॉस नहीं करता है, आई नॉट लाइक टू काइंड ऑफ गो लॉन्ग इन एंटिसिपेशन। सो लेट इट क्रॉस 32-50, 32-40 का जोन को क्रॉस करते हैं, 20 EMA को क्रॉस करते हैं, आई थिंक उसके बाद वी कैन डेफिनेटली थिंक अबाउट गोइंग लॉन्ग। वी कैन अवॉइड द आईटी सेक्टर फॉर द टाइम बीइंग फॉर गोइंग लॉन्ग, टू बी ऑनेस्ट। चलिए, ये राय आपके सामने एसिड जी देते हुए दिख रहे हैं। 8:56 होते हुए एसिड जी, बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी सटीक और बेहतरीन राय आपने दी। नमस्कार, धन्यवाद, और गुरु पूर्णिमा की आपको भी एक बार और शुभकामनाएं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, आपके सामने कुछ डेटा प्रस्तुत करते हैं जो आपको आज दिन में मदद करता हुआ दिखेगा। ध्यान दीजिए, हमारे साथ काफी डेटा आज आपको आता हुआ दिख रहा है। परेशानियां आपको मेटल क्षेत्र में दिखेंगी। आइए जरा मेटल को देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर काफी समस्याएं हैं। ये देखिए, आपको अगर शॉर्ट बिल्डअप्स देखने हैं तो आपको एनएमडीसी हिंडाल्को में तो दिख ही रहे हैं। ये देख लीजिए, ये जो गिरावट आई है एनएमडीसी और हिंडाल्को में, ये बढ़ते हुए ओपन इंटरेस्ट के साथ आई है। यहाँ पे मैं हीट मैप भी खोल देता हूँ। ये देखिए, ये सब बहुत ही परेशानी में चल रहे हैं काउंटर्स, और इनके पीछे समस्या ये है कि आपने ग्लोबल मेटल प्राइसेस में काफी परेशानी देखी है। डॉलर इंडेक्स इनके विरुद्ध है, और जो डॉलर इंडेक्स की स्ट्रेंथ है वो इनके विरुद्ध है। और आप वैसे भी यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट और कॉल पुट्स की पोजीशनिंग का डेटा देख लें तो आपको दिखेगा कि शॉर्ट पोजीशंस बनती हुई दिख रही हैं। मैंने आपके सामने हिंडाल्को पेश किया है, -13 लाख। मैं आपके सामने एनएमडीसी पेश कर देता हूं, -93 लाख। यहाँ पर बहुत जबरदस्त सेलिंग प्रेशर है, और ग्लोबल बिल्डअप्स जो आपको होते हुए दिख रहे हैं इन्वेंट्री में, स्टील प्राइसेस में जो आपको कटौती आती हुई दिख रही है, वो और प्राइसेस में जो कटौती आती हुई दिख रही है, वो सब इन काउंटर्स पर टेक्निकल तौर पर एक काफी सेलिंग प्रेशर डाल रहे हैं। साथ ही साथ आप देखिए, यहाँ पर जो समस्याएं हैं वो ये हैं कि आप एक ग्लोबल सेल ऑफ मेटल्स में देख रहे हैं। मैं आपको निफ्टी का मेटल्स इंडेक्स दिखाता हूँ। बहुत लोग यहाँ पर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो कोशिश कर रहे हैं इस गिरते हुए छुरे को खरीदने की। मेरी राय होगी कि आप कुछ समय के लिए यहाँ पर इनसे दूर रहें। ये देखिए, ये थोड़ा दिक्कत का समय है, और ये हमें पता नहीं, ये वीकली चार्ट है निफ्टी मेटल्स का, कि ये यहाँ से रेजिस्टेंस लेके कहीं वापस की तरफ ना चले। ऑलरेडी हम लोग इसको 6800 से करेक्ट करते हुए देख चुके हैं 4600। ये काफी करेक्शन है, लेकिन आप इस पशुपेश में ना पड़े कि यहाँ पर इस छुरे को हमें अपने पोर्टफोलियो में लेना है या अपनी छाती में लेना है। थोड़ी देर इत्मीनान करें। इन सब काउंटर्स पर शॉर्ट टर्म काफी आपको दिक्कत आती हुई दिख रही है। मैं कुछ डेटा आपके सामने रखता हूं और फिर उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल बाजार खुलने का समय हो गया है प्री ओपन ट्रेड्स में। ध्यान दीजिए, जो संकेत आपको आते हुए दिख रहे हैं वो लगभग 100 पॉइंट ऊपर आपको निफ्टी में दिख रहे हैं। असित जी की राय है कि इस गैप अप को चेज ना करें, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर आपको ऊपरी सतह पर सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखे। हम लोग तैयारी में हैं फिलहाल बाजार के खुलने की। उज्जवल जी को नमस्कार। दीपांकर जी फिर कह रहे हैं कि योर साउंड इज वेरी लेस टुडे। चेक 1 2 चेक 1 2। अब आपको आवाज में कोई तब्दीली दिखी हो बेहतरीन की तरफ? जी हाँ, विकास जी की तरफ से आया है कि आवाज ठीक है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपके सामने देखते हैं कैसे आपको ओपनिंग होती हुई दिख रही है
ये कुछ समस्याएं हैं निफ्टी के प्री ओपन ट्रेड्स में। आपको 148 पॉइंट नीचे दिख रहा है 15,912 पर, लेकिन जरा इसको 1 मिनट इत्मीनान करने देते हैं, देखते हैं कौन कौन से काउंटर्स हैं जहां पर आपको ठीक ठाक व्यू आता हुआ दिख रहा है। नतीजों से पहले डेल्टा कॉर्प, अच्छा, जेके सीमेंट, जेएसपीएल, हैवेल्स, अतुल ऑटो आपके सामने, एमएफएसएल आपको ठीक ठाक मूव में दिख रहे हैं। आइए देखते हैं कहां कहां परेशानियां हैं। ध्यान दीजिए ये प्री ओपन ट्रेड्स हैं, मैं जरा ज्यादा इस पर विश्वास नहीं करूंगा। वैसे भी 150 अंक नीचे खुला था और अब 91 अंक नीचे है। एडजस्टमेंट आपको होता हुआ दिख रहा है। जरा निफ्टी 50 में देखते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आपके सामने टॉप लूजर्स एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, ये दिग्गज काउंटर्स हैं 4 या 5 जिनका मैंने एकदम नाम लिया। और यहाँ पर आपको 1% का, 0.25% का कट आते हुए देख रहा है। निफ्टी धीरे धीरे एडजस्ट करता हुआ, देखिए पहले 150 अंक नीचे था, अब सिर्फ 73 अंक नीचे है। देखते हैं कौन कौन से गेनर्स हैं। बीपीसीएल 2% ऊपर, वो इसलिए क्योंकि आपने तेल के दामों में कटौती देखी है और अब $100 प्रति बैरल के नीचे हैं। ये HPCL, BPCL जैसी कंपनीज के लिए बेहतर है। एशियन पेंट्स में चहक आती हुई, क्योंकि आप इसको 1.7%